फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, हम उन सभी साथियों के लिए एएलपी टेक्नीशियन, डीआरडीओ, डीएमआरसी, यूपी मेट्रो, सेल, सभी गवर्नमेंट जॉब की जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका ट्रेड आईटीआई फिटर से है तो ये क्लास आप लोगों के लिए है। और आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए थ्योरिकल सारी क्लासेस एक्सप्लेन कर रहा हूं और एमसीक्यू भी क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो आप लोग अगर अपना थ्योरी या फिर जो है आप लोग को थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं आता है, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए। एक एक चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और आपका जो है फिटर से जो भी थ्योरी कमज़ोर है या फिर वीक है, मैं उसको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। अच्छे से आपको सारा कुछ मालूम भी चल जाएगा। तो आप जानते हैं कि मैं जो भी क्लासेस आप लोगों के लिए लाता हूं, उसमें जो हमारे फिगर्स होते हैं, जो भी टूल्स होते हैं, जो भी चेकिंग टूल्स होते हैं या फिर जो है आप कह सकते हैं आवश्यक उपकरण होते हैं, उन सभी का जो है मैं क्या करता हूँ, फिगर बना के आप लोग को बताता हूँ, इमेज बना के बताता हूँ। ठीक है। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे जो भी चैप्टर को कवर करेंगे वो आप लोगों के सामने फिगर दिखाई दे रहा है। ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या नाम है। ठीक है। बाकी मैं सारा कुछ एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि जो भी एएलपी और टेक्नीशियन के जो भी हमारे टेक्निकल के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए हमारे यहाँ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप लोग जाइए, नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको करीब 18 वीडियोस जो है अपलोडिंग पे मिल जाएंगी। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो है आप लोग जो भी क्लासेस मैं यहाँ पे यूट्यूब पे दे रहा हूँ, इसकी प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए फिलर गेज, ठीक है, मैं आपको बता दूं इसका नाम फिलर गेज है। और फिलर गेज का क्या काम होता है फ्रेंड, ये हर एग्जाम में 1 नंबर आपको दे के जाएगा। अगर आप इसको पढ़ लिए 1 नंबर आपका फिक्स है। कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी हो, कहते नहीं जैसे आप खाना बनाते हैं तो खाने में बिना नमक का कुछ नहीं होता है, सेम कंडीशन वही इसका है। एग्जाम आप देने जाएंगे, बिना इसका जो है पेपर ही नहीं बनेगा, फिलर गेज का। तो फिलर गेज आपको इसको पढ़ के जाना है। आप इसको 1 नंबर समझ लीजिए फिक्स है, ये हर एग्जाम के लिए है। ठीक है। तो ये हमारा जो फिलर गेज होता है फ्रेंड, इसका जो काम होता है वह 2 मैचिंग पार्ट के बीच को जो है चेक करके बताता है कि कितना गैप है। ठीक है। 2 मैचिंग पार्ट के बीच के गैप को क्या करता है, चेक करके बताता है। और यह जो होती हैं, ये आपको यहाँ पे ब्लेड दिखाई दे रही हैं, इसे हम लोग पत्ती बोल सकते हैं। और हर पत्ती जो होती है वह साइज को दर्शाता है कि इसका साइज क्या है। ठीक है। और इसमें जो साइज दिया गया है वो कितनी मिलीमीटर में इसकी मोटाई है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताता है। ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ने लायक है, क्या नहीं पढ़ने लायक है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं सारा कुछ एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूँ। आप एक एक चीज़ों को समझें, जो ना समझ में आए उस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी तरह से रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान ये देना है कि यह जो होता है फ्रेंड, यह हमारा क्या है, फिलर गेज है। ठीक है। ये हमारा क्या है, फिलर गेज है। और आप लोगों का जो मेन उद्देश्य होता है वो हमारा क्या होता है, फिटर फुल कोर्स। ठीक है। फिटर फुल कोर्स में आपका ये सारा चल रहा है। तो जो भी हमारे साथी हैं वो फिटर फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा फिलर गेज जो होता है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिलर गेज, ठीक है। फिलर गेज का मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो मेन पर्पस होता है वह 2 मैचिंग पार्ट के बीच के
गैप को चेक करता है। ठीक है, अब कैसे गैप चेक करता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको एक जो है यहाँ फिगर बना दिया और इसके बीच में जो है मैंने दो पार्ट यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्ट हमने रख दिया और इसके बीच में जो हमारा ये गैप दे रहा है, ये गैप, ठीक है, तो यह गैप को चेक करने के लिए हम ब्लेड के जो ये होल्डर दिए गए हैं, ये होल्डर है, ये ब्लेड है, तो ब्लेड को हम क्या करते हैं, इसके अंदर, ब्लेड के हम इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे घुसा देते हैं, मतलब इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पे। और ये क्या होता है, जो ब्लेड इसमें जाके एडजस्ट हो जाती है, जो ब्लेड इसमें आके, ये दोनों मैचिंग पार्ट हैं और इसके बीच में आके एडजस्ट कर देगा, तो वही गैप हमको बता देगा कि कितने मिलीमीटर पे ये हमारा गैप जा रहा है। ठीक है, कितने मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर है या ये 1 मिलीमीटर है, आप कह सकते हैं। जो भी इसका साइज होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा फीलर गेज बता देगा इसके बीच में जाके। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कैसे आपको चेक करना है। आपको पूछ भी सकता है, तो आपको जो इसको चेक करना होता है, ये हम लोग इसके बीच में गैप को यहाँ पे ब्लेड को अंदर डालते हैं, उसके बाद इसका जो भी साइज होता है, जो भी ब्लेड इसके अंदर जाएगा वो हमारा साइज दर्शा देगा। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका हो गया। उसके बाद आगे ध्यान देना है कि यह एक स्टील की ब्लेड व पट्टी, ब्लेड ही आपको करना है, पट्टी नहीं लिखना है, ब्लेड की तरह होती हैं। ठीक है, यह ब्लेड की तरह होती हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। यह जो होती हैं वह ब्लेड की तरह बनी होती हैं। ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये ब्लेड की तरह जो है पतली पतली पत्तियां होती हैं, स्टील की बनी होती हैं। ठीक है, और इनके सभी ब्लेड में साइज अंकित होता है। ठीक है, और इनके सभी जो भी ब्लेड होते हैं, ये देख रहे हैं ना, जैसे 15, 08, 06, 04, 05, 07, ये सब क्या है, इसके ब्लेड के नंबर अंकित हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसकी ब्लेड की मोटाई की अगर हम बात करें, तो ब्लेड की साइज की अगर हम बात करें इसके, ठीक है, तो यह 15 मिलीमीटर चौड़ी व 75 से 300 मिलीमीटर लंबी पाई जाती हैं। ठीक है, पाई जाती हैं। तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। इसकी जो ब्लेड की चौड़ाई और लंबाई होती है, देखिए चौड़ाई आपको कहाँ से ध्यान देना है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं कहेंगे कि सर ने बताया नहीं। तो ये हमारा जो चौड़ाई होता है, ये हमारा चौड़ाई बताया है। ठीक है, 15 मिलीमीटर। और लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई हमारा यहाँ पे बता रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लंबाई दर्शा रहा है। ठीक है, ये 300 मिलीमीटर तक हमारा लंबाई जाता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके अंदर का जो होता है, ये क्या होता है, चौड़ाई, और ये हमारा लंबाई होता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है। कोई भी यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं छूटने वाली नहीं है, सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, और ये सब जो होती हैं, ये स्टील की पत्तियाँ होती हैं, ब्लेड होती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये हमारा जो लंबाई इसका जो 300 मिलीमीटर और चौड़ाई अगर हम बात करें 15 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे मोटाई की बात करें कि इसका जो है मोटाई कितना होता है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर से
लेकर 3 मिलीमीटर तक आप कह सकते हैं 3 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 1 मिलीमीटर से लेकर 3 मिलीमीटर तक, मतलब 0.1 मिलीमीटर से स्टार्ट होता है, 1 मिलीमीटर से नहीं होता है। 0.1 मिलीमीटर से लेकर 3 मिलीमीटर तक इसकी ब्लेडें मोटी होती हैं। कहीं कहीं ज़्यादा गैप होता है। आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, 0.1 से लेकर 1.5 तक मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो कॉमन चीज़ें हैं वो एग्जाम में वही पूछता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ मोटाई को लेकर 3 मिलीमीटर तक, तो ये जरूरी होता है। अभी जो न्यू एडिशन छप के आए हुए हैं वहाँ पे भी 3 मिलीमीटर तक आपको देखने को मिलेंगे न्यू एडिशन पे। जो ओल्डेस्ट एडिशन, जो भी पुराने जो भी बुक थे, उसमें आपको 1.5 मिलीमीटर तक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को न्यू एडिशन पे चलना है और पुराने एडिशन जो है उन पे भी काम करना है। नहीं कि हम लोग क्या करेंगे, जो है न्यू एडिशन पे आ जाए, हो सकता है पुराने पे पूछ ले तो आप लोग फंस जाएंगे, या फिर हो सकता है फिर क्वेश्चन को ना कर पाए। ठीक है, तो हमको न्यू और ओल्ड इन दोनों वर्जन पे काम करना है। जो भी नई बुक में दिया गया उसको भी पढ़ना है, जो पुरानी बुकों में है उसको भी पढ़ना है। कोई भी कंटेंट हमारा छूटना नहीं चाहिए, मेरा कहने का उद्देश्य ये है। ठीक है, तो ये ब्लेड की पूरी मोटाई दी गई है। अब हम बात करेंगे ब्लेड में कितनी मतलब हमारी जो फिलर गेज है उसमें कितनी ब्लेडें पाई जाती हैं नंबर तक। ठीक है, तो फिलर गेज में ब्लेड की नंबर पूछा गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए फिलर गेज। ठीक है, फिलर गेज में जो है ब्लेड साइज फिलर गेज में ब्लेड साइज। ठीक है, साइज की अगर हम बात करें तो यह 1 से 7 नंबर तक पाई जाती हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मालूम हो गया कि जो हमारा फिलर गेज होता है, अगर इसके ब्लेड की हम बात करें तो 1 से लेकर 7 नंबर तक इसकी जो होती है ब्लेडें पाई जाती हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद ये हमारी हो गई क्या है, ब्लेड हो गई या फिर पत्तियां हो गई। ठीक है, ब्लेड नीचे क्या दिया गया है, नीचे हमारा होता है ये होल्डर। ठीक है, ये हमारा जो पाया जाता है नीचे, ये हमारा एक तरफ से होल्डर होता है। ठीक है, होल्डर, और इसी होल्डर में क्या होता है, ये हमारा जो नीचे दिया गया एक प्रकार का होल्डर होता है। इसी होल्डर में हम लोग पूरी ब्लेडों को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं और पूरे ब्लेडों को जो है इसी होल्डर में फंसा के रखते हैं। ठीक है, ये आपको होल दिखाई दे रहा है ना, ये होल, तो इसी होल में हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड को फंसा के रखते हैं। उसके बाद जब हमारा काम हो जाता है तो इस ब्लेड को हम लोग फोल्ड करके इसके अंदर ऐसे एडजस्ट करके रख देते हैं फिलर गेज में। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ब्लेड जो होता है वो स्टील का बना होता है। बाकी मोटाई की अगर हम बात करें तो मोटाई इसका जो है 3 मिलीमीटर तक भी आपको एडिशन में देखने को मिलेगा। बाकी वैसे जनरल उस पर 1.5 मिलीमीटर ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग जो है यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो चौड़ाई जो होता है फ्रेंड, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए 15 मिलीमीटर तक हो सकता है। और उसके बाद जो है इसकी लंबाई की बात करें तो 300 मिलीमीटर तक, 75 से लेकर 300 मिलीमीटर तक जनरल रूप से आपको मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो होता है इनके प्रत्येक ब्लेडों में क्या होता है, इनका साइज ही अंकित होता है, प्रत्येक ब्लेडें जितनी भी होती हैं। और इनका काम क्या होता है, 2 मैचिंग पार्ट के बीच में जो गैप पाया जाता है उसको चेक करने के लिए, चेकआउट करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। फिलर गेज जो होता है फ्रेंड, ये हर एग्जाम में जो है 1 नंबर आपको बोनस के रूप में देखने को मिलेगा। तो जितना मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे रहा हूँ, जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। आप नोट करके लिख लीजिएगा कि सर ने जो बताया है वो चीज़ें यहाँ पे आई है कि नहीं। ठीक है, ज़्यादा कॉमन चीज़ें आपको यही मिलेगा कि फिलर गेज का काम क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछता है। उसके बाद फिर अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बाकी अंदर जाने के लिए जितनी भी चीज़ें मैंने दे दी है, अगर ये फिलर गेज पूछ लेता है
तो एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों के सामने क्लियर करा रहा हूं, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूट नहीं रहा है। बाकी इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन फुल कोर्स के लिए जो भी हमारे साथी हैं फिटर फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द जाएं और अपनी तैयारी को चार चांद लगाएं और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। बाकी आज की जो भी क्लासेस थी वो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। ठीक है, इसलिए फ्रेंड कि इस क्लास को लाने में आपको लगता है कि हाँ 15 मिनट 10 मिनट की ये वीडियो है, लेकिन इस क्लास के पीछे कितनी मेहनत है ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मैंने इस क्लास के लिए कितने कंटेंट कहां से ढूंढ के आप लोगों के सामने लाया। एक एक छोटी छोटी चीजों को जो है एक बुक से नहीं मिलती है, कई बुकों से मिलती है और कई बुकों से जाकर ही तब आपको एक बुक की तरह प्रयास किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना जो भी चीजें हैं वो हमसे जरूर व्यक्त किया करिए। जैसे मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि फ्रेंड्स ये जो क्लासेस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं ये आपको 15 मिनट की भले ही वीडियो दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत है ये आप लोग नहीं जानते हैं। तो आप लोग भी कम से कम सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तभी फ्रेंड ये जो मेरी मेहनत है ये जो है आप कह सकते हैं कि एक जो है कामयाबी की ओर बढ़ेगी, जो आप लोग इसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो इस मेहनत को जो है आप लोग कम से कम पढ़ें अच्छे से, और जो भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा उस पर जो है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी फ्रेंड जो भी फिटर के हमारे साथी हैं उनके लिए हैंड नोट्स भी हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। फिटर के जो भी साथी देख रहे हैं टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। एक एक चीज़ों को मैंने जो है एक्सप्लेन किया है। ऐप में आप जाइए, ऐप में आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।